अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट आफाक बलोच और आज मैं आपको रियल एस्टेट के जाने पहचाने नाम नाफे मार्केटिंग में खुशामदीद कहता हूं। जी नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इन फ्यूचर हमारे जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो क्योंकि आज का हमारा टॉपिक रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट है तो इसके बारे में हम आपको ब्रीफ कर दें कि हमने जो अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखें तो उसमें हमने कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको ब्रीफ किया था। लेकिन क्योंकि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, एक हैंडसम अमाउंट चाहिए होती है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन इसके लिए इसका तोड़ भी हमारे पास मौजूद है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपके पास इनफ अमाउंट नहीं है कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहीं प्लॉट ख़रीद सकते हैं और इंस्टॉलमेंट पर ख़रीद सकते हैं। क्योंकि प्लॉट्स वगैरह की कीमत कमर्शियल इन्वेस्टमेंट से सस्ती होती है तो इसलिए आप वहाँ पर आराम से अपना सरमाया लगा सकते हैं। तो हम जब भी आप वीडियो बनाते हैं तो आपको हमेशा यही मशवरा देते हैं कि जब भी आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमेशा किसी नए प्रोजेक्ट में या किसी नई सोसाइटी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि उस वक्त उनकी जो प्राइस होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है। और उसके अलावा क्योंकि वहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन होता है, आप 2 साल में इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, किसी सोसाइटी का 3 साल और 4 साल के प्लान होते हैं। तो इस तरह अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं किसी नए प्रोजेक्ट में और उसकी जो कंफर्मेशन और बुकिंग है एडवांस में कुछ दे देते हैं और जो बाकी आपके बकाया बचते हैं 50% या 70% वो आपको आराम से इजी इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में पे करने पड़ते हैं। तो जब आप 2 साल में, 3 साल में उसकी पेमेंट, उसकी इंस्टॉलमेंट्स जब आप पूरी कर लेते हैं तो उस वक्त वहाँ पर डेवलपमेंट हो चुकी होती है, उस सोसाइटी में डेवलपमेंट हो चुकी होती है। तो उसकी रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाते हैं। लाइक जब आपने प्लॉट ख़रीदा उस वक्त वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं थी, इसलिए उसके रेट कम थे और उसके साथ आपको इंस्टॉलमेंट्स का भी फ़ायदा हो गया कि आपने जो चीज़ भी की वो इंस्टॉलमेंट के थ्रू आपने प्रॉपर अपनी इन्वेस्ट कर दी। लेकिन जब वो वहाँ पर डेवलपमेंट हो जाती है तो उसमें फिर आपको उसके रेट बढ़ जाते हैं और उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिल जाता है। इसके बाद हमेशा की तरह हम बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। इसमें भी रेजिडेंशियल जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसमें भी ये दोनों किस्म आ जाती हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक लार्ज अमाउंट चाहिए होती है, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक स्मॉल अमाउंट चाहिए होती है। जो आपकी लार्ज अमाउंट है वो इसलिए होती है क्योंकि आप उस जगह पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पर डेवलपमेंट हो चुकी होती है। क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट हो चुकी होती है तो इसलिए उसके रेट इंक्रीज़ कर जाते हैं और वो वक्त के साथ साथ जल्दी इंक्रीज़ करते हैं। इसलिए जब भी आप कहीं पे शॉर्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत होती है। लेकिन उससे ये है कि 1-2 माह बाद आपको एक अच्छा खासा प्रॉफ़िट मिल जाता है। इसमें हम अब इसको हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। उसके अलावा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगेन वही इंस्टॉलमेंट्स प्लान आ जाता है, जहाँ पर आप किसी अच्छी सोसाइटी, किसी अच्छी लोकेशन को देखकर वहाँ पर कुछ सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर, और जब वो इंस्टॉलमेंट्स पूरी हो जाती हैं तो आपको उससे भी एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं हाई डिमांड की कि डिमांड इसकी हाई होती है या नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने प्लॉट ख़रीदा है तो उसको दोबारा सेल आउट करने का इशू होता है या नहीं होता। तो अगर हम रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात करें तो उसमें ज़्यादा इशू नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे पाकिस्तान में हैं लोग हैं तो उनके पास इनफ अमाउंट नहीं होती कि वो हर जगह पर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कर सकें। इसलिए वो ज़्यादातर मिडिल क्लास जो आपकी सेक्टर है वो ज़्यादातर रेजिडेंशियल प्लॉट्स में इन्वेस्ट करता है और इसलिए उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। तो इसलिए अगर आप जब भी अपनी प्लॉट रेजिडेंशियल प्लॉट सेल आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा कस्टमर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि अगर आप किसी अच्छी मार्केटिंग कंपनी के पास अपना प्लॉट सेल करने के लिए जाते हैं तो ऑलरेडी उनके पास कस्टमर्स होते हैं और आपका जो प्लॉट है वो इंतहाई आसानी के साथ एक अच्छी प्राइस के ऊपर सेल आउट हो जाता है। इसके अलावा इसका एक अच्छा फ़ायदा ये भी है कि अगर आप फ्यूचर को देखते हैं, फ्यूचर में अगर आप समझ रहे हैं कि इन फ्यूचर आपको पैसों की ज़रूरत होने वाली है, कुछ भी उसकी वजूहत हो सकती हैं, आपके
बच्चों के एक्सपेंडिचर्स वगैरह हो सकते हैं, जो बड़े होकर जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके एजुकेशन एक्सपेंडिचर्स और बाकी जो चीज़ें हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, और आपके पास अगर अमाउंट है तो आप कहते हैं कि इसको ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दें ताकि इन फ्यूचर वो हमारे काम आ सकें। तो उसके लिए भी सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन है वो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट ही है, कि अगर आपने आज इन्वेस्ट किया और कल से आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी एजुकेशन एक्सपेंडिचर्स या बाकी जो आम मामलात हैं उनके लिए आपको पैसे ज़रूरत होते हैं, तो आप आराम से आसानी से अपना प्लॉट सेल आउट करके वहाँ पर मतलब अपनी जो आपकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं वो आप पूरी कर सकते हैं, अपने एक्सपेंडिचर्स पूरे कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर एक अच्छा घर बनाने का सोच रहे हैं कि इन फ्यूचर आपके पास एक अच्छा घर एक अच्छी लोकेशन पर होना चाहिए, तो उसके लिए भी आप रेजिडेंशियल प्लॉट्स ख़रीद सकते हैं, और जब उसकी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह हो जाती हैं तो उसके बाद आप उसके ऊपर अपना घर बनाकर एक अच्छी रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। इसके अलावा आप उस घर को रेंट के ऊपर भी लगाकर मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसलिए अगर आप अभी कहीं पर भी रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, तो इस वक्त अगर हम आपको इस्लामाबाद में अगर आप रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, तो इस टाइम ग्रेस वैली, डिस्कवरी गार्डन और सिल्वर सिटी बहुत ही अच्छे ऑप्शन हैं आपकी रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अभी हमारा यूएएन नंबर डायल करें या फिर हमारे ऑफिस नाफे मार्केटिंग गुलबर्ग विज़िट करें। इसी के साथ अपने होस्ट आफाक बलोच को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।